राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूं, मेरे यूट्यूब पे कुछ तो ग्लिच आई है, पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या बोला है। फिर भी चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। एक शादी ऐसी भी का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि माया केबिन में बैठी, जो काशी ने चाय बनाई थी उसको कॉफ़ी बनाई थी, उसको टेस्ट कर रही थी और कुछ ना मन में मनी सोच रही थी। लेकिन क्या सोच रही थी वो तो हम चलते सुनते। माया एक हफ्ते के लिए वाले ऑफिस जाने वाली थी। यहाँ का काम उसने प्रिया को सौंपा था। तो वो दिन तो आपने देखा था कि माया को काशी घर छोड़ के आई थी और बस वहाँ तक सीन ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट डे ऑफिस का दिन। ऑफिस में सब कुछ हलचल वैसे ही चलती, सब कुछ सामान्य लग रहा था, नॉर्मल चल रहा था। ऐसा कोई कुछ नहीं जिसे किसी को कुछ महसूस हो। लेकिन आज माया ऑफिस से जाने वाली थी तो माया जब अपने केबिन में बैठी थी वो प्रिया को बुलाती है। प्रिया, जी मैम, आपने बुलाया? हाँ, 1 वीक के लिए मैं जा रही हूँ, कल तो आप थी नहीं, तो आपको बता दूँ कि ये एक प्रोजेक्ट फाइल है, मैंने डिज़ाइन कर दी है। कल क्लाइंट आएंगे, आप उनसे मीटिंग करिएगा और हो सके तो इस प्रोजेक्ट को आप डील कीजिएगा। तभी प्रिया कहती, मैम मैं क्यों, कोई शक? नहीं नहीं ठीक है, आप कह रहे तो पक्का कर लूँगी। ओके, तो प्लीज़ ध्यान रहे, माहौल अपना यहाँ देखते रहना। और हाँ, ध्यान रहे कि राघव यहाँ ऑफिस में कदम रखें, क्योंकि मुझे शक है कि वो कुछ मेरे ना रहने पे हो सकता है यहाँ आए। तभी प्रिया कहती, ओके मैम, ध्यान रखूँगी मैम। लेकिन मैं कह रही थी, मैं उस ऑफिस में कोई, हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उस प्रोजेक्ट को मैं खुद डील करूँ। तभी ठीक है, फिर ठीक है, तो मैं शाम को निकल जाऊँगी और प्लीज़ ध्यान रखना सब कुछ यहाँ पे। और हाँ, थोड़ा सा आई नो, जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं एक हफ्ते के लिए उस ऑफिस से सब कुछ नॉर्मल काम प्रिया को बता कर समझा के निकल चुकी थी। एक हफ्ते के लिए जब ऑफिस से बाहर जाती थी, बाहर थी तो जाने से पहले उसने प्रिया को सब कुछ कह दिया था। माया के लब बिल्कुल साफ थे, यहाँ पे सब कुछ तुम संभालोगी, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन 2 दिन बाद सब कुछ ठीक चल ही रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि सब कुछ ठीक चले। जी हाँ, माया अपने न्यू वाले ऑफिस में, वहाँ पे मुंबई के ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट अपने पापा के साथ क्लाइंट के साथ मीटिंग में काम कर रही थी। लेकिन इधर 2 दिन के बाद प्रिया की अचानक बहुत तबीयत बिगड़ जाती है। इसे प्रिया को डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। प्रिया मना करती, नहीं मुझे थोड़ा सा वर्क है ऑफिस का, नहीं तो दिक्कत। तभी डॉक्टर कहते हैं अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो ये आपकी जान पे भी बात बन सकती है। ये कहने के बाद प्रिया न चाहकर भी उसे वहाँ आराम करना पड़ता है। और जब वहाँ जा रही थी तभी उसने प्रिया ने काशी से कहा था, काशी वो एक फ़ाइल थमाई थी और थमाते हुए कह रही थी, काशी आज जो भी हो बस सब तुम्हें देखना पड़ेगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से आ जाऊँ, लेकिन ये डील आज ही होनी है और प्लीज़ कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, एक बार रीड कर लो और सब नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन प्लीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ माया मैम को बहुत नुकसान होगा। और माया मैम को मैं नहीं बता सकती कि मेरी तबीयत ख़राब है, अदरवाइज़ वो वहाँ की मीटिंग छोड़ के यहाँ आ जाएंगे। काशी कहती है, ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं कोशिश करती हूँ। तभी काशी घबरा तो रही थी, लेकिन क्या करे। तभी प्रिया कहती, माया मैम का भरोसा तुम पर है। जैसे ये सब सुनती है काशी एक पल के लिए, जी हाँ, वो और घबरा जाती हैं और डर भी जाती है कि माया का अगर भरोसा, यानी कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इधर दोपहर तक वो बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है जो क्लाइंट इम्पॉर्टेंट है, डेडलाइन भी आज ही थी। ये वही प्रोजेक्ट है तो सिर्फ प्रिया हैंडल करती, लेकिन अब काशी फाइल खोलती, भाई उसके खोलते फाइल के ना ऐसे हाथ काँप रहे जैसे उसने क्या ही छू लिया हो। होता है ना कि जब हमको पहली बार कुछ बड़ा करने मिल जाए तो थोड़ा सा डर लगता है। काशी मन ही मन कहती है, अगर कुछ गलत हो गया तो मैं माया तो मुझे छोड़ेगी नहीं, एक तो वैसे मेरे पर भड़की रहती हैं और नाराज़ हो जाएंगी, क्या करूँ। प्रिया को कॉल करती, लेकिन प्रिया का फ़ोन अब स्विच ऑफ आ रहा था। काशी की सांसें तेज़ हो रही थी, वो सिर्फ एक रास्ता बचा था कि वो माया मैम को फ़ोन करे, लेकिन माया को कॉल करने के लिए हिम्मत तो होनी चाहिए। काशी ने बहुत हिम्मत जुटाई, फिर उसने अपने नंबर से नकल की, ऑफिस के नंबर से माया को कॉल किया। एक रिंग, नो रिस्पॉन्स। सेकेंड रिंग, माया अपने दूसरे ऑफिस में मीटिंग के बाहर निकल ही रही थी, तब वो फ़ोन देखती है ऑफिस नंबर से। माया कॉल उठाते गुस्से में रखती, प्रिया एक हफ्ते के लिए एक काम ठीक से तुमको सौंपा है, तुमसे हो नहीं पा रहा है क्या? जैसे इतनी तेज़ आवाज़ काशी सुनती, भाई काशी के तो वैसे छुट्टी पुट्टी गुल। तभी उधर से
मैं काशी। वो लड़खड़ाती ही आवाज़ में जब अपना नाम बोलती है, एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा, सब कुछ गायब। जी हाँ। उधर तभी माया एकदम आवाज़ बदलती, काशी। तभी काशी रटे, प्रिया मैम की तबीयत ख़राब हो गई है और एक प्रोजेक्ट जो आप मैम को दे गई थी तो उन्होंने मुझे सौंपा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मैं एक पल के लिए आंखें बंद करती हूँ, अपनी कार में बैठ ली हूँ। कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। एक पल के लिए बिल्कुल गुस्सा उसका गायब हो चुका था। अब माया कहती है, ठीक है बोलो, मुझे इसमें क्या करना है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी माया धीरे से, पहले गहरी सांस लो। काशी वैसी करती है, इतना घबरा क्यों रही हो, फ़ोन पे तुम्हें मानने नहीं आ रही हूँ, बिल्कुल शांति से मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या कहती है, अब सुनो। फाइल खोलो, पेज नंबर 3। काशी चो जाती, आपको कैसे पता। तभी माया कहती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने डिज़ाइन किया डफर। तभी आप मुझसे नॉर्मल भी बात कर सकती हैं, नॉर्मल बात सुन रही हो मेरी। ये प्रोजेक्ट है इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, अदरवाइज मेरे कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। अरे अभी तुम डर रही थी, अब तुम तो आप मेरे से नॉर्मल बात नहीं कर रही। ठीक है माते, खोलो। तभी मैं कहती इस तरह वापस नॉर्मल। तुम अकेली नहीं हो, ठीक है, मैं तुम्हें समझाती जा रही हूँ, उस पॉइंट पे नोट करते रहो। डर बिल्कुल गायब, ठीक है। उधर की आवाज़ आती है। तभी एक पॉइंट समझती जाओ, बिना उसने माया ने डांटा ना कोई तंज कसा, बस वो गाइड कर रही थी। तभी करते करते कब से आधा घंटा, जी हाँ आधे घंटा। तभी उधर से सब समझ में आ गया। काशी राहत के साथ थैंक यू एंड सॉरी। तभी मैं किस लिए, आपको डिस्टर्ब करने के लिए और बदतमीजी से बात करने के लिए। माया उधर तो थोड़ा सा हल्का सा उसके चेहरे पर हंसी है और ये चीज़ ड्राइवर हमारा नोट करता है। जी हाँ, वो ड्राइवर नोट करता है। तभी माया, जब ज़रूरत हो तब कॉल करना, डिस्टर्ब नहीं होता। काशी चुप हो जाती है। पहली बार ऐसा लगा कि माया सिर्फ बॉस नहीं, जी हाँ, काशी को भी अच्छा लगा माया से बात करके कि माया ने कैसे उसको समझाया। तभी माया, और एक बात काशी जी, तुम्हें डरने के बावजूद जिम्मेदारी ली है, ये ही तुम्हारी ताकत है। काशी कहती, वो प्रिया मैम ने दे दिया और उन्होंने बोला कि आपका ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तभी कहती बड़ा है। तभी कैसे कहती, तो फिर मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप इतने प्रोजेक्ट को छोड़ के आप गई क्यों। तभी मैं कहती, मैं देख रही कि तुम कोशिश कर रही हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को छोड़ के इसलिए गई थी क्योंकि मुझे यहाँ भी उससे बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करना था और वहाँ पे सिर्फ मेरी ज़रूरत है। बाकी उस प्रोजेक्ट को तो प्रिया भी हैंडल कर सकती थी, लेकिन चलो इस बहाने तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तभी कॉल, ठीक है कॉल रखो और काम पे लग जाओ। ठीक है। वो फ़ोन रखती है, इधर काशी नक्सड़ी बोल के फिर रखती है। इधर मुस्कान नोटिस कुछ कर रही थी। मुस्कान उसके पास आती है, क्या हुआ, किससे बात कर रही थी। और कौन, वही नक्सड़ी। कौन, माया मैम। हाँ ये तो तुम माया मैम को किस नाम से बुलाती हो भाई, कभी नक्सड़ी, कभी खड़ूस, कभी क्या। सच में माया मैम जान पाई ना तो कहीं तो निकाल दे, मुझे क्या करना, निकाल देंगे तो कहीं और ड्रॉप दे देंगे। तभी मैं कहती, तू कभी नहीं समझेगी, चल काम कर। इधर काशी अपने डेस्क पर शांति बैठती, अब उसके हाथ नहीं काँप रहे थे। उधर माया का फ़ोन देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तो आई जाती है। जी हाँ। तभी इधर माया मनी मन, शायद मैंने उसको ज़्यादा ही डरा दिया। तभी लेकिन न जाने क्यों वो कुछ सोच ही रही थी। तभी ड्राइवर, मैम एक बात पूछूं। पूछिए रामू। आज पहली बार मैंने आपको हंसता हुआ देखा है। तो रामू कहता है, आज पहली बार मैंने आपको हंसते हुए देखा है। माया चुप। तभी क्या मैम, आप गाड़ी चलाइए और ज़्यादा मेरे पे ध्यान मत दीजिए। नहीं आज आप अच्छी लग रही थी हंसते हुए। तभी कहती, कुछ नहीं ऐसा, वो ड्राइव कर रहे थे और माया बस काशी की बातों में थोड़ी सी तो खो गई थी, कुछ तो उसके ख्याल में बस रहा था। जी हाँ।
काशी अपने प्रोजेक्ट में लग जाती है। जैसे माया ने समझाया था, उसने सब कुछ रीड किया था बिल्कुल बाकायदा कि क्लाइंट क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, उसका कैसे जवाब देना है, उसे हर एक पॉइंट को धीरे धीरे समझाया था। क्लाइंट शाम को 5 बजे तक आने थे। जी हाँ, सब कुछ करते करते शाम के 5 बज गए थे। मुस्कान एक बार काशी के पास आती है, यार तो इतनी बिजी क्यों है? तभी काशी उसे सब कुछ बताती है, ऐसा ऐसा हुआ। कहते ओहो, तेरे पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई आज। प्रिया मैम ने भी मेरे पर रख दी है जिम्मेदारी, और अगर नहीं कहूँ तो तुम्हें तो पता ही है, खड़ूस बॉस हमारा गुस्सा आ जाएंगे। यार तू फिर खड़ूस बोल रही, आने दो मैम को, मैं बताती हूँ। हाँ बता दे जा कोई। चल ठीक, काम पे। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट पहले ही बैठे थे। टेबल फाइल रखी थी, स्क्रीन ऑन, हल्का सा शोर था। कुछ लोग आपस में कंफ्यूज नज़रों से देख रहे थे। इधर क्लाइंट, प्रेजेंटेशन कौन देगा? तभी दरवाज़ा खुलता है, काशी अंदर आती है। आज उसके कदमों में कोई झिझक नहीं थी, उसकी आंखों में आत्मविश्वास बिल्कुल साफ, हाथ में फाइल। और काशी आती है, सबके सामने खड़ी होती है। सबसे पहले आके सिंपल सा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई विल प्रेजेंट दिस प्रोजेक्ट। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। इधर काशी स्क्रीन ऑन करती है और बोलना शुरू करती है। सब कुछ उसने बहुत बढ़िया सा जैसे मैंने बनाया था उसी के हिसाब से, डेटा साफ, विचार स्पष्ट और आवाज़ में कोई डर नहीं, बिल्कुल आराम से वो अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। प्रेजेंटेशन देते देते वक्त एक नज़र उसकी कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। उसे ऐसा लगा कि जैसे माया सामने ही बैठी है, ब्लू ड्रेस, शांत आंखें। काशी एक सेकंड की रुकती है, लेकिन फिर दोबारा देखती है, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ क्लाइंट थे। जी हाँ, वो मन ही मन सोच रही थी, मुझे माया का ख्याल क्यों आ रहा है? शायद अब मुझे उनकी ज़रूरत खुद पर भरोसा करने के लिए। वो फिर बोलना शुरू करती है। पूरा प्रेजेंटेशन क्लाइंट बहुत खुश थे, एक तो उनके चेहरों पे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था कि हाँ वो इस प्रेजेंटेशन से बहुत संतुष्ट हुए हैं। फैसला मतलब प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है, एक पल के लिए चुप्पी। तभी क्लाइंट हमारे कहते हैं, वी आर इम्प्रेस्ड, आई विल गो हैड विद दिस प्रोजेक्ट। और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। मुझे नहीं लगा था कि माया साहनी के बाद कोई ऐसा प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया। हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कमरे में हल्की सी हलचल, काशी की सांसें मानो अब वापस आई है। तरीका से कहते थैंक यू। तभी सभी लोग उस प्रोजेक्ट पर साइन करते हैं। काशी उस फाइल को देखती हुई और सभी क्लाइंट से हाथ मिलाते हुए वो वहाँ से सब निकल रहे थे। इधर काशी मुस्कान अंदर आती है। जी हाँ, मुस्कान अंदर आती है। कहती क्या हुआ, प्रोजेक्ट सब हो गया? तभी क्या वो इतनी खुश थी, उसको गले लगाते कहती अरे हाँ यार प्रोजेक्ट हो गया। क्या हो गया? अरे काशी वेल डन, तूने कर लिया यार, तूने कर लिया। आई नो इट कि तू कर लेगी, तू है ही सबसे अलग। तभी काशी के चेहरे पे खुशी बेमिसाल थी। जी हाँ, वो इतनी खुश थी कि कुछ कहने को नहीं। मुस्कान उसे खुशी समझ रही थी। तभी वो प्रिया को कॉल करती है, लेकिन प्रिया का कॉल अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। तभी मुस्कान कहती चल ठीक है, अब तो पार्टी बनती है। तभी काशी कहती क्यों नहीं, पार्टी तो बनेगी, लेकिन पहले माया को इन्फॉर्म कर दूँ। माया मैम, ओह यस माया मैम को इन्फॉर्म कर दूँ। उसने मेरी ज़िंदगी में इतना कुछ किया है ना कि मेरे मन से ना उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं निकलती है। कोई नहीं, अभी तो हम लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं ना, तो फिर ठीक है। और भूल मत, उन्होंने हमारा सपोर्ट बहुत किया है, भले ही दिखा ना, लेकिन सपोर्ट किया बहुत है। तभी कहती कैसे सपोर्ट? पता चल जाएगा तेरे को, चल। कहती ठीक है, तू काम कर, मैं उनको कॉल करके आती हूँ। इधर कुछ देर बाद काशी अपना फ़ोन उठाती है। हाथ काँप रहे थे उसे कॉल करने के लिए, लेकिन वो फिर हिम्मत करके कॉल करती है माया को। जी हाँ, माया साहनी को कॉल करती है। उसने अपने फ़ोन में सिर्फ माया साहनी ही लिखा था। उधर माया एक बड़ी इंडस्ट्री के सामने बैठी थी, सीरियस मीटिंग थी। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है माया स्क्रीन पे। काशी वो एक सेकंड की रुकती है। जी हाँ, वो सोचती है काशी ने इस वक्त मुझे कॉल किया है। फिर से याद आता है प्रेजेंटेशन। जी हाँ, नॉर्मल। उधर यस, उधर से खुशी बड़ी आवाज़ में, मैम प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। एक पल के लिए माया की आंखों में चमक तो आती है, लेकिन वो एकदम शांत। जी हाँ, वो अपने चेहरे में बिल्कुल एक्सप्रेशन गुड। इन्वेस्टर को देखते हुए सिर हिलाती है, एक्सपेक्ट था। उधर काशी हल्की हैरानी, जी काम अच्छा किया, बस इतना। और इतना कहकर ही जी हाँ, मैं कहती बाद में बात करेंगे, कॉल कट हो जाता है। इधर
जी हाँ, काशी फ़ोन नीचे रखती। उसके चेहरे पे हल्की सी छोटी सी मुस्कान थी। वो खुश थी, बस दिखा नहीं रही थी। उधर इन्वेस्टर के सामने माया अपनी फाइल बंद करती है, लेकिन टेबल के नीचे उसकी उंगलियां जैसे बीच रही थी। माया मन ही मन कुछ तो सोच रही थी। जी हाँ, तुमने खुद को साबित किया काशी, और शायद मुझे भी। वो ये सोच रही थी क्योंकि उसने काशी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो जो अपना टफ वाला रूल है ना, वो वैसे ही रखना चाहती है अपने आप को। ये जाहिर नहीं करना देती है कि कोई समझे उसके फीलिंग्स को। जी हाँ, इधर इन्वेस्टर के सामने जहाँ बैठी थी वहाँ पे भी उसकी बात डन हो जाती है। कह सकते हैं माया के लिए अभी ये पूरा दिन बेहतरीन था। उधर काशी ने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया था जो कि माया का ही था, और इधर माया ने खुद अपने दोनों डील कंप्लीट की थी। जी हाँ, 1 वीक कब ख़त्म हो गया पता नहीं चला। इधर माया, जी हाँ, माया के अब वापस आने का दिन था, लेकिन ऑफिस में सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। किसी को पता नहीं था कि माया आज वापस आने वाली थी। काशी प्रोजेक्ट अप्रूव होने के 2 दिन बाद, जी हाँ, माया वापस आने वाली थी। और बिल्कुल, लेकिन माया, काशी भूल गई थी कि माया आज वापस आने वाली। वो अपने नॉर्मल काम सब कुछ कर रही थी, वैसे बिहेवियर जैसे नॉर्मल उसका रूटीन चल रहा था। इधर माया सबसे पहले आने के बाद पहले प्रिया से मिलने जाती है। जी हाँ, क्योंकि भाई उसकी सेक्रेटरी है, भले ही वो कुछ दिखाए ना, लेकिन सॉफ्टनेस सबके लिए उसकी वो घर जाती है। तभी पूछती है, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है मैम। अचानक न जाने क्या हो गया, और डॉक्टर ने बिल्कुल रेस्ट बोल दिया है, तो तुम घर जाना चाहो तो घर जा सकती हो। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मैं आ रही हूँ। और प्रोजेक्ट आपका जो था वो फाइनल, हाँ पता चला, काशी ने फ़ोन किया था और उसने अच्छा डील किया। जी मैम, उम्मीद नहीं थी, बट सी इज़ डन। यस आई नो। ओके, तो मैं ऑफिस जा रही हूँ, और तो अपना ध्यान रखना, कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल कर सकती हो। ओके मैम। तभी ऑफिस में हम नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो, और मैं उम्मीद करती हूँ। आई नो माया, हम ऑफिस में अपना रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं फ़िलहाल। चलो ठीक है, अपना काम करो। जी हाँ, प्रिया माया की ही बहन थी। जी, वो कुछ रीज़न था शायद ना बताने का, लेकिन हाँ, ये दोनों बहनें हैं। इधर माया चली जाती है, ऑफिस आती है। अभी ऑफिस में बहुत जल्दी पहुंच गई थी, वो अपने केबिन में बैठी ही थी। इधर सभी लोग ऑफिस के एम्प्लॉय धीरे धीरे करके आ रहे थे। अब वो लोग अपने टाइम पे आते हैं, लेकिन माया जल्दी आ गई थी, सबको देख रही थी केबिन से बैठे कौन कैसे आ रहा है। इधर काशी मुस्कान के साथ हंसते हुए अंदर ऑफिस में एंट्री ले रही थी। एंट्री लेते हुए न जाने क्यों उसे एहसास हुआ कि कोई, जी हाँ, माया के केबिन में है। वो सबसे पहले अपना काम ही कर रही थी इधर कि अपनी डेस्क पे जाती है, सब कुछ नॉर्मल करके सभी को बता देती है, प्लीज़ अपने अपने काम पे फोकस रखिए, माया मैम आएंगी तो सबको अपना रिपोर्ट देना होगा, तभी सब ठीक है। कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन उनमें से एक लड़की थी, जी हाँ, आंचल न जाने क्यों काशी से बहुत चिढ़ रही थी। तभी आती है, उसे नहीं पता कि ऑफिस में माया आ चुकी है। सभी लोग, ये जरा अपनी बॉस गिरी ना मेरे सामने में झगड़ा करो, ठीक है। तभी काशी, व्हाट? ये जो बॉस गिरी है तुम मेरे पे बना लो, माया मैम नहीं है, ठीक है। मेरे को जो करना वो मैं करूँगी, बाकी तुम बोलने का तुम्हें किसी ने अधिकार नहीं दिया। माया मैम ने कहा कि तुम बॉस गिरी डालोगी। इधर काशी कहती है, मैं तो तुम्हारा काम बता रही थी, अपना काम करोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज़ मुझे कोई मतलब नहीं है। तभी तुम ये अपनी औकात में रह के बात किया करो, और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। तभी वो कहती है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे नहीं पता, मुझे प्रिया मैम ने बोला था पूरे स्टाफ का ध्यान रखने को, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें। उधर इन दोनों की बहस कुछ ज़्यादा हो रही थी। ऑफिस के सभी लोग इन दोनों के पास आ चुके थे। इधर एक दो लोग और बोलते, हाँ काशी, तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए और तुम अपने बॉस की दिखाने लगी हो। हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, और तुम हमें भी सिखाओगे हमें काम कैसे करना है। जब तुम आई ही नहीं, उससे पहले से हम यहाँ काम करते हैं, और मैं माया मैम को जानता हूँ। माया मैम कैसी हैं, ठीक है, उनको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और माया मैम पहली बार नहीं, तभी ये ऑफिस भले नया खुला हो, लेकिन हम उनके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ से, ठीक है। और मुझे तुमको जवाब देने की जरूरत नहीं कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सोच शराबा देख के, जी हाँ, माया अपने केबिन से निकलती है। भाई साहब सब हक्के बक्के, मैम आपको भाई, वो सबकी तरफ नजर देखती है, सबको देखती है। तभी उस नॉर्मल बात है, ये क्या हो रहा था, व्हाट इज दिस इन दिस ऑफिस, ये क्या बिहेवियर है सबका यहाँ पे, ऐसे काम चल रहा था। तभी वो जो थी आंचल, मैम इसे देखिए काशी को, ये हर वक्त अपनी बॉसगिरी, जब से आप गए हो प्रिया मैम नहीं है तब से ये लोग ये हम पे ही बॉसगिरी दिखा रही है।
ये मत करो, ये ऐसे करो, वैसे करो। मैंने सब देखा, माया बोलती है। मैं अंदर से सब देख रही थी, कौन बॉसगिरी दिखा रहा था और कौन क्या। तभी काशी, मैम ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रिया मैम ने कहा था कि सबसे बोलना कि सब अपने काम में रहें, क्योंकि माया मैम आपको पता चलेगा तो आप बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि आपको वर्क पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन से ये होता है। तभी माया काशी तरफ देखती है, वो कुछ कहती नहीं है। तभी फिर से वो कहती है, मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मेरे पास यहाँ की साइड रिपोर्ट थी। आप लोग कैसे काम कर रहे हो, कितनी लापरवाही से कर रहे हो, सब कुछ। मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, नहीं, मैं सबको ऑन द स्पॉट, जी हाँ, ऑन द स्पॉट मैं सबको यहाँ से, पता है ना, डिसमिस कर सकती हूँ। तो अपनी हद में रह के सब लोग काम करो, ओके। ये लास्ट वार्निंग है। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे किसी से मिला, और यहाँ कोई जूनियर सीनियर नहीं है, यहाँ लोग अपने काम से जाने जाते हैं। आप काम करेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज़ सामने का रास्ता देख रहे हैं और यहाँ निकलने के बाद ज़िंदगी भर ढूंढते रहेंगे कि आपको काम कहाँ मिले। मैं ऐसा आपको यहाँ से निकालूंगी कि आप लोग काम के लायक भी नहीं बचोगे। दोबारा मुझे ऑफिस में ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए। सभी लोग सॉरी बोलते हैं, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। माया अभी खड़ी थी, काशी भी खड़ी थी, जी हाँ। इधर सब लोग जा चुके थे, इधर कुछ माया अपनी केबिन की तरफ बढ़ी थी। काशी को पता ही नहीं क्यों वो खुद को खड़ा पाती, मतलब खुद खड़ी ही थी अभी तक। माया चलते रहते हैं, मिस काशी मेरी केबिन में आइए, सख्त आवाज़ में, टोन बिल्कुल न्यूट्रल थी। तभी काफ़ी ऑफिस में हल्का सी गर्मा गर्मी हो गई थी। काशी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, अब तो मेरी खैर नहीं। अंदर सोचती है और जाती है। माया दरवाज़ा बंद करती है, कमरा बिल्कुल शांत। माया अपनी चेयर पर बैठती है, फाइल खोलती है कुछ सेकंड, फिर माया, प्रेजेंटेशन तुमने अकेले डील किया? जी मैम। डर नहीं लगा? काशी थोड़ी देर रुकती है, फिर लगा था, लेकिन उस वक्त मैं पीछे नहीं हट सकती थी। माया पहली बार फाइल उठाती है, काशी को देखती है, फिर सुन माया, क्लाइंट बहुत सख्त थे, आपने सिखाया था, आपसे सीखा है मैम। एक पल के लिए माया की आंखों में कुछ टूटा सा दिखता है, लेकिन खुद को संभालती है। माया, तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। मैम। माया खड़ी होती है, खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए कहती है, काम के बाद तारीफ खतरनाक होती है काशी, लोग बदल जाते हैं। वो फिर पलटती है, लेकिन सच छुपाना उससे ज़्यादा एक नॉर्मल बीट। तभी मैं कहती, आई एम प्राउड ऑफ यू, बस इतना। कोई मुस्कान नहीं, कोई ड्रामा नहीं, लेकिन काशी की आंखें भर आती हैं, वो कुछ कहकर भी कह नहीं पाती है। तभी मैं कहती, अब जाओ, काम बहुत है। काशी सीख जाती है। मैं कहती, थैंक यू मैम। वो बाहर निकल रही थी, तभी, जी हाँ, बाहर निकलते निकलते काशी वॉशरूम के पास जाती है, शीशे में खुद को देखती है, उसकी हल्की मुस्कान वो पहले से जीती, अब शायद शुरुआत हो रही थी। जी हाँ, काशी वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे को देखती है। ना जाने क्यों वो बार बार अपने चेहरे को देख रही थी। उससे कुछ तो अलग सा महसूस होता। उसे उतनी खुशी तब नहीं हुई थी जब उसने प्रेजेंटेशन को क्रैक किया था। उसे इतनी खुशी अब हो रही जब माया ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे पता था कि तुम कर लोगे। उसे बहुत अंदर से मतलब अच्छा फील हो रहा था। ये फीलिंग क्या है उसको भी नहीं पता थी। जी हाँ, वो वॉशरूम में कुछ देर तक शीशे पर अपने चेहरे को देखती हुई और खुद ही को देख के मुस्कुरा रही थी। फिर वो बाहर आती है, इधर मुस्कान कुछ तो नोटिस करती है, कहती है, यार तू आज कुछ ज़्यादा ही हैप्पी लग रही है। क्या? चेहरे पे कुछ अलग ही रंगत है, कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या हुआ है, मैं तो नॉर्मल हूँ। नहीं, कुछ तो अलग है, तो पता नहीं। तभी इधर माया अपने केबिन में बैठी, वो एक कॉल करती है, मतलब आवाज़ प्रिया तो थी नहीं। तभी प्रिया का काम इसमें काशी को करना था। तभी वो जो होता है ना कॉलिंग, ऑफिस से कॉल करने वाले, एक कप कॉफ़ी काशी कहती, जी जी मैम। वो जाती है, सेम कॉफ़ी बनाती है जो उस दिन बनाई थी, वो ला के माया पर रखती है। तभी माया कहती है, तुम क्यों, किसी और भी एम्प्लॉय को? काशी जवाब देती है, नहीं मैम, ये कॉफ़ी प्रिया मैम ने हमसे ही बोली थी कि आपके ध्यान रखने के लिए। तभी कहती, ठीक है, वैसे एक बात बोलूँ? जी। कॉफ़ी अच्छी है। काशी देखती है, थैंक्स, और बस वो वहाँ से जाने वाली। तभी माया कहती है, काशी। माया, काशी पीछे मुड़ती है, जी कुछ नहीं, जाओ।
काशी एक बार माया को देखती है, फिर कुछ सोचती है, फिर न जाने क्यों वो जाने वाली थी। माया बस उसे जाते हुए कॉफ़ी का कप लिया और तिरछी नज़र से बस उसको जाते हुए देख रही थी। माया को खुद ही नहीं पता चला था ये सब क्या है। जी हाँ, उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि कहीं ना कहीं माया के दिल में काशी के लिए थोड़ी तो सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था, लेकिन वो बस उसको दिखाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो डरती थी कहीं काशी को पता चला तो कुछ और उसका मतलब ना निकल जाए। तो गाइस, आज की स्टोरी को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या माया काशी को कुछ बता पाएगी या काशी भी फील करती है माया के लिए कुछ ना कुछ। तो जी हाँ, ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपने लोगों का ध्यान रखिए। और मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अपनी वॉइस के लिए, थोड़ा सा माइक का वो कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैंने कभी ख़रीदा नहीं और ख़रीदने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो चलिए देखते हैं आप लोग को स्टोरी पसंद आ रही, बस यही अच्छी बात है। और यूट्यूब में कुछ अजीब सी चीज़ें आ गई हैं, उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ।